मॉनसून तो चला गया, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी कार डैमेज हुई है और वो अपनी कार इंश्योरेंस के क्लेम के लिए कई चक्कर अलग अलग जगह काट रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटी होने की सूरत में आखिरकार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर किसी भी प्रोजेक्ट प्रेमिसेस में आपकी गाड़ी डैमेज हो जाए तो आखिरकार आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और आपको क्या करना है? हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी डुडेजा। आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के शो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्लेम करना है, कार इंश्योरेंस करवाते समय आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, और साथ ही आपके पास क्या है लीगल रेमेडीज। स्थानीय संदरा के डिफेंस एनक्लेव में रहने वाले राजू यादव इन दिनों काफी परेशान है। वजह है बेंगलुरु में भारी मॉनसून के चलते जिस अपार्टमेंट में इन्होंने फ्लैट लिया है उसमें रातों रात बेसमेंट में पानी पहुंचा और यहाँ मौजूद कारें पूरी तरह डूब गई। राजू जैसे कई लोगों की कारें यहाँ डूबी नजर आई और इनकी कंडीशन चलने लायक भी नहीं रही। अब राजू इस सोच में पड़ गए हैं कि वो आखिरकार बिल्डर को इसके लिए दोष दें या अपनी कार के क्लेम की लड़ाई लड़ें या फिर नेचुरल कैलेमिटी के चलते घर पर कार डूब जाने का गम मनाएं। जब राजू को बिल्डर से किसी तरह की कोई कॉम्पनसेशन की उम्मीद नहीं लगी तो राजू ने कार इंश्योरेंस कंपनी का रुख किया। नुकसान तो कार का ही हुआ, लोगों को बहुत सारे बेड बिक गया, सोफा, वो सभी पार्किंग में चावल दाल वो राशन सभी बिक गया हुआ है। अंदर जो भी पार्किंग लेवल था ना वो सभी डूब गया। रात में लोग भाग रहा था, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में उनको बुला के जगह दे के उनको सुलाया, रात में खाना भी दिया 2 दिन। जो हम लोग ऊपर थे ओनर लोग, गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ देखने वाला भी नहीं आया। 2-3 दिन के बाद आके पूछता है वो, जाके फिर बाद में वो नाला उधर खुला हुआ है एक साइड में, जो ना वो मेन रोड से वो अंदर जाते हैं ना, वो नाला पूरा 30-40 फीट खुला रखा हुआ है, वॉल नहीं है उधर, उसके वजह से पानी ओवर हुआ। The damages includes mainly the vehicles which are in the basement. All the vehicles got submerged and we have to tow them and get repaired. So that was a major cost. Other than that was like taking water out and pulling out, making sure basement clear first. And then cleaning the basement. अब सवाल ये है कि आखिरकार किसी भी प्रोजेक्ट प्रेमिसेस में कोई हादसा होने पर जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी अगर नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, पेड़ गिरना, आंधी, तूफान, कंस्ट्रक्शन डैमेज जैसी सिचुएशन में अगर कार डैमेज होती है तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या इसके लिए बिल्डर से क्लेम मांगा जा सकता है या फिर कार इंश्योरेंस कंपनी से ही क्लेम की मांग की जा सकती है? अगर आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आपकी जो संस्था है आओ एक्सेट्रा, अगर उस संस्था ने अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेज में ये डाल के रखा है कि अगर किसी गाड़ी को पार्किंग में, जो कि पार्किंग में है बिल्डर की पार्किंग में, अगर उसमें कोई डैमेजेस होते हैं तो उसके लिए भी बिल्डर की लायबिलिटी होगी, तो इस सिचुएशन में बिल्डर ये लायबिलिटी देने के लिए जो है बाध्य होगा। लेकिन ये बाध्यता जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आती है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। उसके लिए जब आप किसी मेंटेनेंस सर्विसेज कंपनी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस के हिसाब से बात करें तो इस पे जो है बिल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि कार पार्किंग जो है आपके खुद के एरिया में खड़ी हुई है, जो आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार कार इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही आपको कवरेज किस किस चीज़ का मिलेगा और क्या कवर आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कार इंश्योरेंस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले समझिए, कार इंश्योरेंस करवाना कानूनी रूप से मैंडेटरी है। 2 तरह की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक टीपी मैंडेटरी है, जबकि ओडी कवर ऑप्शनल है। इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक नेचुरल कैलेमिटीज लाइक साइक्लोन, फ्लड से होने वाले डैमेज में ओडी कवर शामिल होते हैं। ऑन डैमेज केवल व्हीकल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जो पॉलिसी खरीदी जाती है उसे ऑन डैमेज पॉलिसी कहा जाता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कॉम्पनसेशन देती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऑन डैमेज सेक्शन के अंडर इन हालातों में नुकसान का कवर मिल सकता है: फायर एक्सप्लोजन, ऑटो फायर, लाइटिंग, अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, साइक्लोन, टर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म, water planets, hail, snowfall. While traveling by rail, road, inland waterway, elevators or air.
लैंडस्लाइड, रॉक मूव, बर्गलरी, रॉबरी, थेफ्ट, राइट्स एंड स्ट्राइक, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सीडेंट, मॉलिशियस एक्ट, टेररिस्ट एक्ट। एक और पॉलिसी सबसे ज्यादा ली जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और पैकेज पॉलिसी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ जब ऑन डैमेज पॉलिसी भी एक पैकेज में ही शामिल करके ली जाती है तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहते हैं। ऐसी पॉलिसी दोनों पार्टीज और व्हीकल के नुकसान की भरपाई की एक ही पॉलिसी की तरह काम करती हैं। लेकिन इरडा ने इसी लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी को लेने की जरूरत को खत्म कर दिया। हाल ही में नया 4 व्हीलर लेने पर 3 साल और 2 व्हीलर लेने पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी कर दिया गया है। वहीं ऑन डैमेज कवर के लिए 2 विकल्प होंगे। पहला, कस्टमर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ बंडल में 1 साल का ऑन डैमेज कवर भी ले सकता है और दूसरा, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज के लिए 2 अलग अलग पॉलिसी ली जा सकती है। इनमें कई तरह के एड ऑन और ग्राहक चाहे तो मोटर इंश्योरेंस में कुछ एडिशनल कवर एड ऑन करवा कर फायदे बढ़ा सकते हैं, जैसे एसेसरी कवर्स, इंजन प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, जीरो डेप्रिसिएशन, रोड साइड असिस्टेंस और रिटर्न टू इनवॉइस। कार इंश्योरेंस क्लेम करने का भी बड़ा ही आसान तरीका है, फटाफट से नोट कीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी हैं, क्लेम कर रहे हैं किसी पार्टी से इंश्योरेंस के लिए, तो या तो आप विक्टिम हैं, आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे, या अगर आप किसी की डेथ हो गई है तो उनके जो लीगल हायर्स हैं वो कर सकते हैं, और अगर आप किसी वकील के थ्रू अपनी पैरवी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर ऐसा होता है कि ये जो तीनों चारों मैंने आपको सिचुएशंस बताई जिसके हिसाब से जो यहाँ पे क्लेमेंट हैं जब क्लेम करते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्विजिट्स होता है, जैसे पॉलिसी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जो क्लेमेंट है क्लेमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए, जो कोर्ट में जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं वो सब कुछ एफिडेविट पे कहा जाता है और उसमें त्वरित कार्रवाई होती है। मॉनसून के दौरान कई कार इंश्योरेंस कंपनियां आपके रिप्लेसमेंट और रिपेयर के क्लेम को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताकर रिजेक्ट भी कर देती हैं। ऐसे में आपके पास लीगल रेमेडी है और आप लीगल रेमेडी के जरिए अपने कॉम्पनसेशन की मांग आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.